एक दफा का जिक्र है, एक चींटी जियो के दाने जमा करने के लिए एक रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक इसकी नज़र शहद के एक छत्ते पर पड़ी। शहद की खुशबू से इसके मुंह में पानी भर आया। चैतुआ एक पत्थर के ऊपर लगा था। चींटी ने हर चंद कोशिश की कि वो पत्थर की दीवार से ऊपर चढ़कर छत्ते तक रसाई हासिल करे, मगर नाकाम रही क्योंकि इसके पांव फिसल जाते थे और वो गिर पड़ती थी। शहद की लालच ने इसे आवाज लगाने पर मजबूर कर दिया और वो फरियाद करने लगी, हे लोगों, मुझे शहद की तलब है। अगर कोई जवान मर्द मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे तो मैं उसे मुआवजा के तौर पर एक जियो पेश करूंगी। एक वफादार चींटी हवा में उड़ रही थी। उसने चींटी की आवाज सुनी और उसे तंबी करने लगी, देखो, ऐसा न हो कि छत्ते की तरफ चल दो। जारी है, इसमें बड़ा खतरा है। चींटी बोली, फिक्र ना करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। पर्दार बोली, वहाँ शहद की मक्खियाँ हैं, इनके डंक हैं। चींटी बोली, मैं शहद की मक्खियों से नहीं डरती, मुझे शहद चाहिए। पर्दार बोली, वो शहद चिपकाओ है, तुम्हारे हाथ पाँव इसमें डर जाए। चींटी बोली, अगर यूं ही हाथ पाँव चिपक जाया करते तो कोई शहद ना खा पाता। पर्दार बोली, तुम बेहतर जानती हो, लेकिन आओ मेरी बात सुनो और शहद का ख्याल छोड़ो। अपने पर्दार साल पैदा हो और तजुर्बा रखती हूँ, छत्ते की तरफ जाना महंगा पड़ेगा और मुमकिन है तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। चींटी बोली, अगर मुमकिन हो तो अपनी मजदूरी लो और मुझे वहां तक पहुंचा दो। अगर तुम ऐसा करने से कासिर हो तो ज्यादा जोश ना खाओ, मुझे किसी सरपरस्त की जरूरत नहीं और जो नसीहत करता है मुझे एक आंख नहीं भरता। पर्दार बोली, मुमकिन है कोई ऐसा निकल आए जो तुम्हें वहां तक पहुंचा दे, लेकिन इसमें कोई भलाई नजर नहीं आती और जिस काम का अंजाम अच्छा ना हो मैं इसमें मुआवनत नहीं करती। चींटी बोली, खामखा खुद को खस्ता न करोगी तो आज हर कीमत पर छत्ते तक पहुंचूंगी। पर्दार ने अपनी राली और चींटी ने दोबारा आवाज लगाई, कोई है जवां मर्द के मुझे शहद की छत्ते तक पहुंचा दे और मुआवजे में एक जियो मुझसे वसूल कर ले। अचानक एक मक्खी का वहां से गुजर हुआ। इसने कहा, बेचारी चींटी, तुम्हें शहद की तलब है और तुम्हें इसका हक है, मैं तुम्हारी आरज़ू बढ़ाती हूँ। चींटी बोली, अल्लाह बरकत दे, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हें इससे खैर का जानवर। मक्खी ने चींटी को जमीन से उठाया और उसे छत्ते के करीब उठाकर खुद अलिफार गई। चींटी हद दर्जा मसरूर थी, कहने लगी, कैसी सादत है, कैसा छत्ता, कैसी अच्छी हो, कैसा उम्दा शहद है, क्या मजा है इसमें। इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। चींटियाँ किस कदर बदकिस्मत होती हैं और जियो जमा करती रहती हैं और किस वक्त भी उनका रुख शहद के छत्ते की तरफ नहीं होता। चींटी ने आगे अल्फादेर से कुछ शहद चाहा और आगे बढ़ती गई, हता कि शहद के हौज में जा पहुंची और अचानक उसे महसूस हुआ कि इसके हाथ पांव शहद से चिपक गए हैं और उसके लिए अपनी जगह से हरकत करना मुमकिन नहीं रहा। उसने अपनी निजात के लिए जिस कदर कोशिश की बेनतीजा रही। तब उसने फरियाद की, और जब तरह पकड़ी गई हूँ, इससे बढ़कर और क्या बदबख्ती होगी। ए लोगों, मुझे निजात दिलाओ, है कोई जवां मर्द मुझे इस छत्ते से बाहर निकाल लाए और मैं इसे 2 जियो इनाम में पेश करूं। पेशकश पहले थी, एक जियो की 100 अब 2 की है। इस जहन्नम से निकलने की यही सूझी है। एन इस वक्त पर्दार चींटी अपने सफर से वापस आ रही थी। इसे इस हाल में देखकर पर्दार को बड़ा दुख हुआ और उसने फौरन इसको मुसीबत से निकाला। फिर बोली, मैं तुम्हें सरजनिश नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगी कि ज्यादा लालच गिरफ्तारी का सबब बन जाता है। आज तो तुम्हारा नसीब बुलंदी पर था कि मैं अचानक यहाँ पहुँच गई, लेकिन आइंदा मोहतात रहना। गिरफ्तारी से पहले नसीहत को गौर से सुन लेना और किसी मक्खी से मदद ना मांगना। मक्खी चींटी की हमदर्द नहीं और उसके लिए चींटी का खैरखा होना मुमकिन भी कहाँ।